हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आपने जो एम्स का प्री एग्जाम है वो बहुत अच्छे से दिया होगा। अब आप लोगों के पास 1 या 1.5 महीना बचेगा मैक्सिमम, जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट जो है वो हो जाएगा। इन डिपार्टमेंट्स में ये एक बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिजल्ट भी जल्दी आता है और पोस्टिंग भी जल्दी मिल जाती है। एम्स का एग्ज़ाम हो गया, कोर्ट्स के एग्ज़ाम हो गए, ये बहुत जल्दी जल्दी अपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो ऑलरेडी अच्छे से करके रखनी होती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई रिजल्ट आएगा उसके बाद हम हमारी तैयारी शुरू करेंगे। रिजल्ट आते ही 10-15 दिन में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। अब आज हम इस वीडियो में आपके स्किल टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। चाहे आप इसको 2x पर देखिए, ज़्यादा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फटाफट चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आप इसको देख करके समझिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, बस इसको थोड़ा देखेंगे तो अपना डायरेक्शन आप सही कर पाएंगे। क्योंकि आपको जो पढ़ाई है वो करनी है, पर पढ़ाई की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई की डायरेक्शन सही नहीं होगी तो एक बच्चा जो 10 घंटे पढ़ाई करके भी सिलेक्शन नहीं लेता, वहीं पर कोई एक बच्चा 5 घंटे पढ़ाई करके भी सिलेक्शन ले जाता है। उसका सिर्फ यही होता है कि उसकी डायरेक्शन सही थी। आपकी अगर डायरेक्शन खराब होगी तो आपका सिलेक्शन होने में चांसेस कम होंगे। इसका एक रीज़न ये भी है, इसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि एक एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसके अंदर लीगल मैटर आने का मैंने सुना। अब मैं लीगल मैटर की प्रिपरेशन करते गया, 2 महीने तक लगातार लीगल मैटर की प्रिपरेशन करी और एग्जाम में जनरल मैटर आया। अब जनरल मैटर जब आया, जो पहले मैं अच्छे से लिख रहा था, जिसके अंदर एक्यूरेसी भी आती थी, पर वही मैटर देख करके मुझको ऐसा लगा कि ये क्या मैटर दे दिया और वो मुझसे अच्छे से लिखा नहीं गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मतलब मेरी डायरेक्शन गलत थी, आप लोग इस टाइप से गलत डायरेक्शन में मत भटकना। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 चीजें क्लियर करता हूँ। सबसे पहला कि आपको अपनी स्पीड 20 WPM इंक्रीज करके रखनी है। अगर 80 वाला दे रहे हो तो 100, 100 वाला 120, 120 वाला 140। ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। बहुत लोगों को पहले से ही पता होगा कि स्पीड ज़्यादा रहेगी तो अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है, कम से कम 95%। और वो भी आप चाहो तो अच्छे से किसी सॉफ्टवेयर को खरीद करके उस पर आप अपनी प्रैक्टिस करो, जिससे आपको एक्यूरेसी पता चलती रहे। और तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का मैटर का लेवल। तो एग्ज़ाम में जो मैटर आने की चांसेस रहेंगे वो आपका एम्स से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड मैटर आने की चांसेस रहेंगे। ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। पर इसमें क्या पता नहीं है कि आप लोग क्या करोगे कि अब 1 महीने जितने भी टाइम तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप सिर्फ इसी टाइप के मैटर लिखने लग जाओगे। ये गलती आपको नहीं करनी। मैंने सबसे पहले यही बताया कि ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कर रखी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब ये गलती कैसे नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको इस टाइप के अलावा और टाइप के लिखने हैं। आप अगर दिन में 4 मैटर्स लिख रहे हो तो 3 मैटर्स आप अपने इस टाइप के लिखो और एक मैटर आप मिक्सअप लिखो, जिसके अंदर हर चीज आ जाए, और उसको भले ही आप ट्रांसक्राइब मत करो। इन 3 मैटर्स पर तो अपनी अच्छे से कमांड एटलीस्ट आपको बनानी है, 95% प्लस एक्यूरेसी लानी है। और बाकी जो आप मिक्सअप लिखो उसके अंदर आप सिर्फ उसको लिखिए, एक बार रीड करिए, उसके बाद उसको भले ही छोड़ दो। कम से कम ये होगा कि आपकी डेली हैबिट बनी रहेगी कि आप उस टाइप का एक मैटर लिखते जा रहे हो, जिससे आपको थोड़ा डिफिकल्ट मैटर लिखने की भी आदत बनी रहे। क्योंकि एम्स का अगर आप मैटर 15-20 दिन लगातार 20-30 मैटर्स लिख लोगे तो फिर आपको सारे वर्ड सिमिलर लगने लग जाएंगे। कोर्ट का लीगल मैटर भी आप जब लिखते हैं तो 40-50 मैटर के बाद सारी चीजें रिपीट होने लग जाती हैं। वैसे ही एम्स में भी होगा कि एम्स वर्ड बार बार आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड वर्ड्स, ब्लड वर्ड आ रहा है, किडनी वर्ड आ रहा है, ये सब बार बार रिपीट होने लग जाएंगे। तो आपकी जो फिर वापस से माइंडसेट है वो एक ही लाइन में चलने लग जाएगा। तो उसको हमको ऐसे नहीं रखना है, हमको प्रैक्टिस जो है वो मिक्सअप करके रखनी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 आप एम से रिलेटेड और एक आप जनरल लिखते रहिए। अब आपको एम से रिलेटेड मैटर मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेट पर, गूगल पर या फिर यूट्यूब के ऊपर आपको कैलाश चंद्रा मिल रही है, प्रोग्रेसिव मिल रही है, पर उसके अंदर एम से रिलेटेड वर्ड्स बहुत मुश्किल है ढूंढना कि कहाँ पर है। तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाके आपको ये जो मैंने टाइप कर रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के भी डाल दूंगा तो आपको डायरेक्टली वहां से समझ में आ जाएगा। आपको लिखना है साइट कॉलन, कॉलन मतलब डबल डॉट्स, फिर aims.edu, ठीक है। और उससे पहले आप लिख देना स्पीच। इससे क्या होगा, जितनी भी स्पीचेस डली हुई हैं इस वेबसाइट के ऊपर वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पे थोड़ी सी रिसर्च, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद आप कर रहे हो। इस पे जैसे मान लो ये आपने खुला, यहाँ पर आपको फोटोज मिल गई। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, यहाँ पे डायरेक्टर स्पीच डली हुई है, यहाँ पे भी फोटोज मिल गई। यहाँ पर आप खोलोगे, ये आपकी स्पीच मिल गई, ठीक है। ये एक स्पीच है,
इसको आप पढ़ भी सकते हो, इसका आप डिक्टेशन खुद रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी टाइप की स्पीच एग्जाम में भी आएगी। इसमें आप देखोगे तो जितने भी आपके एम से रिलेटेड वर्ड है वो दिखेंगे। जैसे मेडिकल साइंस आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी एम्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं बेसिकली वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि एम्स के ही स्पीच है। तो यहाँ पर एम्स से रिलेटेड सारे आपको देखने को, यहाँ एम्स वर्ड आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये चीज़ें यहाँ पर ढूंढ सकते हो। अब ये कितने पेजेस हैं आप देखोगे तो 10 पेज हैं, एक पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं, तो 100 रिजल्ट्स हैं। और थोड़ा उसको और आप रिफाइन करो तो यहाँ पे पीडीएफ लिख दो, तो पीडीएफ लिखते डायरेक्ट पीडीएफ ही खुल जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट खोलते हैं, ये आप देखो ये पूरी एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हुई हुई है। बस इसमें आपको इसको रीड करना है, इसके अंदर से वर्ड निकाल लो, इसके अंदर को डिक्टेशन खुद ही रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ आप करो। इसके अंदर काफ़ी सारे पीडीएफ डली हुई है, ये देखो इसमें भी 10 रिजल्ट्स हैं, तो काफ़ी कुछ इस पे अवेलेबल ऑलरेडी है। मैं भी जो आपको डिक्टेशन लिखवाता हूँ इसी टाइप से पीडीएफ से ही निकाल के आपको डिक्टेशन लिखाता हूँ, खुद थोड़ी लिखता हूँ। बाकी जैसे आपको कोई बुक से डिक्टेशन लिखवाता है, मैंने जितने भी आज तक 3 सालों में डिक्टेशन लिखवाए हैं वो सारे मैंने ऐसे ही पीडीएफ से निकाल करके खुद से रिसर्च कर करके बनाए हैं। अब ये जो डिक्टेशन है मैं यहीं से आपको उठा करके अपनी वेबसाइट पर देने वाला हूँ। यहाँ पर आप जब stenoarmy.com पर जाओगे, यहाँ पे एग्जाम्स का सेक्शन मैंने बनाया है। अभी एक भी डिक्टेशन नहीं है, कल से शुरू होगा। यहाँ पर एम्स का सेक्शन बनाया है, इसके अंदर हम डेली डिक्टेशन जो है वो एम्स से रिलेटेड लिखने वाले हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम के बाद बंद हो जाएगा, एग्जाम तक रेगुलर हम जो है डिक्टेशन आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा जो मैं अपने डिक्टेशंस आपको मिक्सअप मैटर्स लिखवाता हूँ वो भी आपको मिलेगा। एसएससी आरएसएम एसएसबी सेक्शन में अलग अलग हम डिक्टेशन लिखते हैं, ये एकदम मिक्सअप होता है। जो मैं आपको मिक्सअप की बता रहा हूँ वो मिक्सअप आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी 1000 वर्ड्स का होता है, ये हम लाइव क्लास में लिखते हैं, इसको हम रीड भी करते हैं। एम्स का भी आप डिक्टेशन लिख सकते हो। स्पीड जिन बच्चों की नहीं बढ़ रही है वो स्पीड वाले डिक्टेशंस लिखो। स्पीड वाले क्या हैं वो मैंने आपको अभी बताया है कि लास्ट में वीडियो आएगा उसको देखना। उसके अलावा लॉन्ग मैटर क्या है, जिन बच्चों का 10 मिनट का एग्जाम है उनको 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि एक सिर्फ आपकी स्पीड होनी जरूरी नहीं है, आपको टाइम की भी देखना पड़ेगा। अगर 10 मिनट का एग्जाम आप दे रहे हो और 10 ही मिनट का आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए 15 मिनट की प्रैक्टिस करो तो 10 मिनट ईजी लगेगा। 5 मिनट का एग्जाम दोगे तो 10 मिनट लिखो तो 5 मिनट ईजी लगेगा। सिंपल सा मेथड है। जितना ज़्यादा आप अपने आप पे प्रेशर डालोगे एग्जाम में आपको उतना कम प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो मैंने ये सब कुछ बना रखा है, आप वेबसाइट पे जा करके देखना। एग्जाम्स वाले सेक्शन में, एम सेक्शन में आपको सारे डिक्टेशंस, मैं ये स्पीच हो गया या डिबेट हो गया या फिर कोई मिक्सअप चीज़ें हो गई जो मेडिकल से रिलेटेड हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, वो यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ बता दी, और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं भी है, आप यहाँ से खुद से भी निकाल लोगे। मैंने खुद यहाँ से जो है डिक्टेशंस निकाल रहे हैं और यहीं से डिक्टेशन को रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आप अपनी तैयारी करो, स्पीड को 20 WPM इंक्रीज रखो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, 95% आ जाए, और जो मैटर है वो इसी टाइप के लिखो, 3 ऐसे लिखो और एक जो है वो आप मिक्सअप लिखते चलो। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करो। और जो अभी वीडियो आपको साइड में दिख रहा है इसको ज़रूर देखो, ये पूरे चैनल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको सच में कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। आप उस ढंग से तैयारी करोगे तो 1 महीने में भी आप अपना इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा कि हाँ आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो हकीकत में होने लग गया है इस मेथड को फॉलो करके। इसके अलावा आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ये जो लिंक है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे स्क्रीन पे दिख ही रहा है। बाकी तब तक के लिए सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।